Morning, everyone. How are you? Ma'am, good Good morning. morning, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta, and you are most welcome in the session. तो देखिए, कल हम सभी ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इंडिया का जो सरफेस एरिया है वो कितने एरिया में है, उसकी साउथ से लेके नॉर्थ तक डिस्टेंस कितना है, दैट मीन्स की कश्मीर से कन्याकुमारी, नॉर्थ टू साउथ। एंड उसके बाद हमने वेस्ट टू ईस्ट भी पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, द रण ऑफ कच्छ, वो कितने डिस्टेंस में है। तो अभी तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि ये ऑल ओवर कितने पार्ट में फैला है, कितनी दूरी तक है, सब नॉर्थ से साउथ में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन सी प्लेस है, याद है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे हमें इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है, लोकेशनल सेटिंग। दैट मीन्स कि जो हमारा इंडिया है, अगर हमें किसी को ग्लोब पे बताना हो कि हमारा इंडिया कहाँ पर है तो हम कैसे बताएंगे। तो ये जो टॉपिक है ना, ये परफेक्टली ग्लोब पे ही स्टडी करने के लिए है कि जो एक्चुअल में इंडिया है वो है कहाँ पर। देखिए, लोकेशनल सेटिंग की मीनिंग ये होती है इसकी स्थिति, ये कहाँ पर स्थित है। तो स्थित कहाँ पर है, दैट मीन्स की जो हमारी अर्थ का मॉडल है, हम अर्थ तो देख नहीं सकते ना किसी को शो कर सकते हैं, तो इसलिए ग्लोब पे हमें देखना है कि जो, क्योंकि ग्लोब हमने पढ़ा था ना, ये अर्थ का एक मॉडल है, ये अर्थ का एक मॉडल रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी अर्थ है, सेम ऐसे ही ग्लोब भी बनाया गया है, ये उतना ही झुका भी हुआ है अपने एक्सिस पर, ये उसी तरह घूमता भी है जैसे हमारी अर्थ करती है। तो अब हमें देखिए इसके बारे में पढ़ना है और ये सारी चीजें बेटा आपको लर्न रखनी है, ठीक है? स्टार्ट करें। Yes, ma'am. पिछली क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? No, ma'am. ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है हमारी इंडिया की लोकेशनल सेटिंग, और जितनी भी चीजें पढ़ी जाएंगी आपको क्या करना है, देखिए मैं इससे रिलेटेड आज आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी ग्रुप पे, उसका आंसर आपको लिख के सेंड करना है। तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको बताऊं जो इसमें ना दिया हो, तो इसलिए आज आप क्लास को ध्यान से सुनेंगे। ओके Okay, ma'am. ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो ये तो हम सभी जानते हैं हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, यानी कि ऊपर North. इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है और इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, और हमारा इंडिया किसमें है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अब आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में 23 डिग्री पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लगभग हमारे इंडिया के आधे से गुजरती है। ये मैंने आपको लर्न भी कराया था कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनसे होकर के ट्रॉपिक Yes, ऑफ ma'am. कैंसर पास होती है, लर्न कराया था ना। Yes, ma'am. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये लगभग इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है, और भारत के ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब अगर बात करें साउथ टू नॉर्थ, अगर इंडिया की नॉर्थ टू, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ तक, तो अभी हमने ये तो पढ़ा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अगर लैटिट्यूड पे बात की जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ लैटिट्यूड इक्वेटर से अगर बराबर में देखा जाए, तो जो साइड साइड जो सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं, लैटिट्यूड, और जो स्टेट होते हैं उन्हीं का कहा जाता है हमारे ग्लोब पे एक ऐसी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, उसे क्या कहा जाता है? Ma'am, longitude. Meridian. इस लॉन्गिट्यूड वो टाइम, जिन्हें मेरिडियन भी कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड Yes, ma'am. मेरिडियन भी कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी है? Ma'am, 90. 360। No, ma'am, 180. 180. 360. Yes, ma'am. 80. 180 इधर से 180 और उधर से. 180 एक साइड, 360 होते हैं टोटल, ठीक है।
तो अभी अगर हमें बात Yes, ma'am. लैटिट्यूड पे, हमारा इंडिया कौन से लैटिट्यूड पे है, तो देखिए इक्वेटर, ये तो इक्वेटर से तो ऊपर है हमारा इंडिया, ये तो हम जानते हैं, इक्वेटर के पास नहीं है। तो लैटिट्यूड पे अगर बात Yes, करें ma'am. इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 8 डिग्री 4 नॉर्थन से लेकर के 37 डिग्री 6 नॉर्थन लैटिट्यूड तक। यानी कि जो लैटिट्यूड है, जो लाइन यू गई होती है, इसमें 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। अब अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात की जाए, लैटिट्यूड तो कितना हो गया, 8 डिग्री से स्टार्ट है और 37 डिग्री तक है लैटिट्यूड में, यानी इसमें लगभग ये 2 से 3 लैटिट्यूड को कवर करता है। अब आते हैं हम लोग वेस्ट टू ईस्ट, यानी अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूड की, जो आपकी लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन जो पोल को मिलाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। तो अब अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए, ये कितने लॉन्गिट्यूड पे है, तो लॉन्गिट्यूड देखिए कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, यानी कि 68 डिग्री 7 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है हमारा इंडिया, 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। अब देखिए Yes, ma'am. क्वेश्चन आपसे और पूछा गया है, इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा, ईस्टर्न या वेस्टर्न? Ma'am, Eastern. ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यस, गुड। तो अगर हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करें तो कौन से हेमिस्फीयर में आएगा, ईस्टर्न, क्योंकि इस साइड ईस्ट होता है। Eastern. ओके, so Yes, to ma'am. great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme point of India. तो अभी हम देख रहे हैं कि जो लॉन्गिट्यूड है, हमने देखा है कि जैसे ही एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं तो 15 डिग्री का अंतर आ जाता है, टाइम का अंतर आ जाता है ना। तो सेम Yes, ma'am. में हमारे इंडिया के भी जो 2 प्लेसेस हैं, यानी कि 68 डिग्री 7 पे कोई और टाइम हो रहा होगा उसी समय पर, और 97 डिग्री जहां पर इंडिया एंड होता है वहां पर कोई और टाइम हो रहा होगा। कि जैसे जैसे हम मेरिडियन क्रॉस करते जाते हैं टाइम बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, ईस्ट टू वेस्ट, Ma'am, East to West. West to East. वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, यस। तो जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे जो टाइम डिफरेंस है वो आता जाता है। हमने लंदन का भी कंपैरिजन किया था, लंदन से इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, Ma'am, 5 hours 30 minutes. यस, 5 आवर 30 मिनट, 5.5 घंटे का लगभग डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारे इंडिया के 2 प्लेसेस हैं, ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, रण ऑफ कच्छ। तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस आपको बताया, 1 मिनट ज्यादा नीचे आ गए हम लोग, यस। तो लगभग कितने घंटे का अंतर है, 1 घंटा 50 मिनट का होता है लगभग, जिसे मैक्सिमम 2 आवर्स कंसीडर किया जाता है। तो लगभग कितना अंतर है, 2 घंटे का लगभग। As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. तो ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे 4 मिनट का अंतर आ जाता है, यही होता है ना। Yes, ma'am. जैसे Yes, ma'am. 1 डिग्री मूव करते जाएंगे 4 मिनट का डिफरेंस आता जाएगा। The sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh than in the west Gujarat. देखिए अब जो सूरज है वो the sun rises about 2 hours earlier in the east Arunachal Pradesh. तो अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होगा वो 2 घंटा पहले होगा और गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। ओके, Yes, ma'am. तो जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर 2 घंटे पहले सूरज निकलेगा और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो ये टाइम डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसके ये दोनों प्लेसेस अलग अलग मेरिडियन पे हैं, और मेरिडियन पे जैसे जैसे हम डिग्री मूव करते जाते हैं टाइम डिफरेंस आता जाता है, और इसी वजह से ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस पाया जाता है। अब अगर ये पूछा जाए कि हमारे इंडिया का टाइम मेरिडियन कहाँ से लिया गया, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST क्या है, तो ये कहाँ से लिया गया है, 82 डिग्री 30 ईस्ट। और अब ये मानक रेखा कहाँ होती है, भारत के बीचों बीच, ठीक है।
लखनऊ। जो इंडिया का सेंटर पॉइंट है, इसे ही क्या मान लिया गया है, इस यहाँ पर जो लाइन है, इस लाइन में जितने भी स्टेट आते हैं उनमें जो टाइम होगा ना, वही उसे ही वैल्यू दी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग सारे जो ट्रेन के टाइम सेट किए जाते हैं वो इसी अकॉर्डिंग किए जाते हैं जो टाइम इन बीच की रेखा पर आने वाले स्टेट्स में होता है। ओके, और ऐसा यस इसलिए मैम। क्योंकि इसमें फिर कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तो ये जो 2 घंटे का डिफरेंस हो रहा है ना, ये नहीं आने पाता, क्लियर हो जाता है, उससे बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए जो टाइम मेरिडियन लिया गया है वो बीच में लिया गया है, 82 डिग्री 30 ईस्ट से। ओके, चलिए अब ये टॉपिक सभी को लर्न हो गया। यस मैम। चलिए अब Yes, हम ma'am. आते हैं इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी देश। कितने बच्चों को लर्न है भारत के पड़ोसी देश? कोई ऐसा है जो बिना बुक देखे बता सकता है? यस, ऑनेस्टली बताएंगे कितने बच्चों को बिना बुक देखे याद है? नहीं याद है ना? चलिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता, मैम याद इसके मैम भूल जाते हैं लिए नहीं एक लर्न। दो मैम। यस, देखिए बेटा, मैं आज आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इससे आप भूलेंगे नहीं। जब भी कोई पूछेगा ना तो आप यस मैम। बिना बुक उठाए, बिना फोन उठाए बता देंगे। चाहते हैं ऐसा कर पाए? यस मैम। मैम। यस मैम। भारत के पड़ोसी देश पहले एक बार देख लेते हैं है कौन कौन। तो टोटल 7 कंट्रीज हैं जो, देखिए पड़ोसी देश होते कौन है, जो भारत के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, यानी कि जिनके साथ भारत की बाउंड्री टच अप हो रही है, वही होंगे पड़ोसी देश। देखिए पहले है यस पाकिस्तान, मैम। अब अफगानिस्तान। ये आपको लग रहा होगा बाउंड्री टच में नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये भी टच में है। ओके, अब और कौन है? यस मैम है। चाइना, दूसरा है नेपाल, तीसरा हो गया भूटान, भूटान। बांग्लादेश, म्यांमार। तो टोटल 7 हो गए, 1 3 4 5 6 7। यस, अब देखिए इसे लर्न करने की ट्रिक क्या है, इसको लर्न करने का एक ट्रिक है बचपन में बीए। ठीक है, बचपन में बीए, ये लर्न रखना है। अब देखिए जैसे ही आप इसे लर्न करेंगे, बचपन हो जाएगा, यानी बा से क्या हो जाता है, भूटान। ठीक है, चा से क्या हो जाएगा, चाइना, पा से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। अब ना आता है, ना से क्या हो जाएगा, नेपाल। फिर आता है एम में, उससे क्या हो जाएगा, म्यांमार। फिर म्यांमार। सी और ए बचता है, तो बी फॉर बांग्लादेश एंड ए फॉर अफगानिस्तान। डन हो गया? यस मैम। तो यस मैम। आपको ये छोटी सी लाइन याद रहेगी ना, तो भारत के सारे पड़ोसी देश याद हो जाएंगे। अभी देखिए किसी से आप पूछोगे तो उसे याद नहीं होगा, आप उसे धड़ाक से बता दोगे, लेकिन ट्रिक नहीं बतानी है। ठीक है, यस मैम। कोई भी आपसे पूछे कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो यही रिमाइंड करके आप उसे बता देंगे। ओके, यस मैम। यस मैम। भारत यस के मैम। पड़ोसी देश पूछा जाए तो टोटल 7 है। अब देखिए एक चीज और बतानी थी आपको, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो भारत की बहुत सारी नदियां इसमें गिरती हैं, यहीं पर वो डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर सुंदरी नाम के पेड़ भी पाए जाते हैं, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब भारत की कुछ ऐसी यस मैम। नदियां भी हैं जो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, तो वो कहाँ गिरती हैं, वो गिरती हैं अरब सागर में। मैम अरेबियन सी। ओके, तो कुछ नदियां बे ऑफ यस मैम। बंगाल में गिरती हैं, रेन होती हैं, और कुछ कहाँ जाती हैं, अरब सागर में। फिलहाल आगे आने वाली क्लासेस में ये भी पढ़ाया जाएगा कि कौन सी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कौन सी अरब सागर में गिरती हैं। यस, अब देखिए हम 2 चीजें पढ़ चुके हैं, लोकेशनल सेटिंग एंड दूसरा भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब क्या दिया है आगे, ये चीज आपको पहले से लर्न है जो अब दिया है, भारत के इसको कितने मतलब इसका पॉलिटिकल जोन कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, ये आप सभी जानते हैं पहले से। यस मैम। तो देखिए इसको टोटल 28 स्टेट में बांटा गया है, इनकी कैपिटल रखी गई है, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 9 है ना अभी। यस मैम। ये फिलहाल बुक पहले की है तो इसमें 7 दे रखा है, आई थिंक यस मैम। 7 दिया है ना। यस,
नहीं, ये तो ऊपर वाला वो दिया था। यस बेटा, अभी एक चीज और, ये मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ में नहीं देखा। यस, भारत के पड़ोसी देश तो लर्न कर लिया। अब एक चीज और, यस यहाँ पर आएंगे। हाउ मेनी दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। अब एक चीज और पूछिए कि ऐसे कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी पहुंच समुद्र तक नहीं है। तो अगर अभी आए हम फिर से पैराग्राफ पे आते हैं, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो समुद्र तक जल्दी नहीं जा सकते। तो कौन कौन से हैं ऐसे? एक तो पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान से तो है। कौन सा ऐसा? ऊपर वाले पैराग्राफ में दिखेगा, ज्यादा ऊपर वाले मैप में। यस, तो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो समुद्र से दूर हैं? एक तो अफगानिस्तान हो गया, भूटान, भूटान भी है, यस, नेपाल, नेपाल, चाइना, चाइना भी है। चलिए, तो बस 2 से 3 कंट्री हैं केवल। Yes, अब एक चीज आपको और क्या बतानी थी। यस, ये भारत और श्रीलंका, ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं, ये तो जानते हैं ना हम। yes मैम। अब ये एक yes ma'am, स्टेट के थ्रू अलग होते हैं, यानी एक जल संधि है इनके बीच में, एक छोटी सी जल निकासी जिसके थ्रू ये अलग होते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि ये कौन सी जल संधि है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो क्या नाम है इसका? ये भी मैं आपको क्लास में पढ़ा चुकी हूँ आई थिंक। कौन सी स्टेट है ये? पाक, ठीक है, पाक, यस पाक। yes मैम। ठीक है, तो पाक स्टेट है, पाक जल संधि जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अभी और क्या दिया है? yes मैम। यस, यही दिया है केवल। तो आइसलैंड जो नेबर है वो कौन कौन से है? श्रीलंका और मालदीव, ये टापू है। आइसलैंड मतलब एक ऐसा एरिया जो पानी के बीच में से निकला हुआ, तो श्रीलंका सेम ऐसा ही है। तो 2 ऐसे नेबरिंग कंट्रीज जो आइसलैंड है, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। और श्रीलंका जो इंडिया से अलग होता है एक स्टेट के थ्रू, जिसका क्या नाम है? पाक स्टेट। तो इस स्टेट को क्या कहा जाता है? पाक स्टेट। अब एक चीज और, आपको पता है कि भारत जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, उसके पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही में थे। yes मैम। तो अब ये बताना है, यानी कि ये जो लाइन बनाई गई जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? मैम इंदिरा पॉइंट, बेटा, इंदिरा पॉइंट तो यहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार के पास। yes मैम, एक ऐसी लाइन जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, यानी इस बाउंड्री लाइन को क्या कहा जाता है? मैम पीयू, मैम वो मैम लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। yes मैम, LOC। वो तिब्बत के लिए लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, जो एलओसी वाली yes मैम, वो चाइना का है मैम, वो चाइना। बेटा वो तो मैम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नहीं, अभी गैस नहीं करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ, याद हो जाएगा फिलहाल हमेशा के लिए। आपको पता है ये भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन था, ये किसने दिया था? रेड क्लिफ ने। उन्होंने ही कहा था कि बंटवारा हो जाएगा तो जो ईस्ट की वेस्ट की तरफ वाला जो हिस्सा है उसे पाकिस्तान कहा जाएगा और दूसरे को इंडिया कहा जाएगा। तो रेड क्लिफ ने ये विचार दिया था, इसलिए जो ये बंटवारा किया गया है ना, इसके लिए कोई और नाम ढूंढा ही नहीं गया। लोगों ने क्या सोचा कि एक ऐसा इंसान जिन्होंने बंटवारा कर दिया ना, उसी को बुरा बनाने के लिए उसी के नाम पे इस लाइन का नाम रख दिया जाए। तो इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ रेखा, क्योंकि बंटवारा किसने कराया था? रेड क्लिफ ने। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, अलग करने वाली रेखा, उसका नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिप, याद रहेगा अब? yes मैम। yes मैम, बिल्कुल, ऐसे इंसान का नाम तो जरूर याद रखना है जिसने बंटवारा कराया। चलिए, yes तो मैम। अब आगे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो हमारे भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। कितने में डिवाइड किया गया है ये हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये बुक पहले के इसलिए इसमें दिया हुआ है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, जबकि आज ऐसा नहीं है। आज 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी।
इंडिया की कैपिटल कौन सी है? मैम न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। और मैम हमारा दिल्ली। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? मैम मैम लखनऊ। लखनऊ। वेरी गुड, लखनऊ मैम है। लखनऊ। चलिए अब दो ऐसे स्टेट्स के नाम बताने हैं जिनकी राजधानी, जिनकी कैपिटल सेम है। मैम पंजाब और इस पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की कैपिटल एक मैम ही। पंजाब और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल एक ही है, चंडीगढ़। इन दोनों के यस अलावा मैम। और कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनकी कैपिटल सेम है? मैम चलिए अभी ये आज के लिए आपका होमवर्क। ओके, आपको पंजाब हरियाणा के अलावा दो ऐसे स्टेट्स और ढूंढने हैं जिनकी कैपिटल सेम है। ओके, देखिए अब हम देखते हैं हमारे इंडिया का ये क्या था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यस, देखिए यहाँ पर है जो आपको ये ब्राउन कलर की लाइन दी है, यानी कि ये वो एरिया है जहां पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर है? देखिए सबसे ज्यादा तो यहाँ पर है, हिमालय पर्वत यस श्रृंखला, मैम। शिवालिक। अब देखिए कुछ पहाड़ियां यहाँ पर भी हैं, कुछ पहाड़ियां यहाँ पर भी हैं, यस मैम। विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा की पहाड़ियां, वेस्टर्न, ये देखिए यहाँ पर भी है कुछ पहाड़ियां, ईस्टर्न प्लेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, घाट। अब दूसरा माउंटेन रीजन, कुछ ऐसे इलाके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं ही, ये तो केवल पहाड़ियां दी थी ऊपर वाली, माउंटेन और पहाड़ियां कहाँ हैं? दूसरा माउंटेन रीजन, एक ऐसा इलाका जो पर्वतीय है जहां पर पूरी माउंटेन वेजिटेशन भी पाई जाती है, लोग भी रहते हैं। तो वो इलाका कहाँ कहाँ पर है? देखिए एक तो ये है, मैम विंध्यास रेंज के पास। यस, और दूसरा यहाँ पर है। तीसरा है प्लेटिव रीजन, यस पठार कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे बड़ा तो दक्कन प्लेटिव है, फेमस है ये। दूसरा कुछ ये इलाके भी हैं जहां पर प्लेटिव पाए जाते हैं। यस मैम। अब लास्ट है प्लेन रीजन। तो प्लेन इलाका कहाँ पर है? सबसे ज्यादा देखिए जहां पर हम लोग रहते हैं ना, वहां पर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया मैदान, नॉर्थर्न प्लेन, सबसे बड़ा यस प्लेन मैम। है। उसके बाद भी कुछ और भी मैदान है, छोटे छोटे हैं, जो नॉर्थर्न प्लेन से छोटे हैं। चलिए बाकी अब हमें पढ़ना है फिजिकल डिवीजन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही। अभी मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी और आपको उसका आंसर लिख के सेंड करना है। यस मैम। मैम Yes, नोटबुक ma'am. में की टाइपिंग सेम? नोटबुक में करना है। मैम नोटबुक में करना है, ओके। यस मैम। एक चीज साइड में दी हुई थी, एक बार उसे भी रीड कर लेते हैं। ये रहा, डू यू नो large countries which stretch extremely from east to west do not have a single standard time for the whole country। देखिए अभी जैसे हमारा इंडिया हमें पता है कि वो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग 7वें नंबर पे है ना? फिर भी यहाँ पर भी टाइम प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक स्टैंडर्ड टाइम लिया। लेकिन ऐसी कंट्रीज जो लॉन्गिट्यूड पे दूर तक फैली हुई है, जैसे कि अभी यूएसए, चाइना, कनाडा, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो बैलेंस भी नहीं करा सकते। जहां पर टाइम का अंतर 7 से 10 घंटे, 11 घंटे का आएगा, 12 घंटे का आएगा, वहां पर बैलेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसी कंट्रीज क्या करते हैं, वो अपने यहाँ 4 से 5 स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। यानी कि इस एरिया के लिए वेस्ट में अलग टाइम होगा, अलग स्टैंडर्ड टाइम, ईस्ट में अलग होगा। तो ऐसा कौन कौन से कंट्री करते हैं? यूएसए एंड कनाडा। तो इनके पास देखिए टोटल 6 टाइम जोन है, 6 टाइम जोन। यूएसए और कनाडा का दिया है आपको। रशिया तो और भी बड़ा है ना? Yes, ma'am. 11 time zone इसमें. तो यस जो रशिया है ये तो और भी बड़ा है। तो इस रशिया को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया? टोटल समथिंग 11 है। तो यहाँ पर देखिए यूएसए, कनाडा और रशिया, ये ऐसे देश हैं जिनके पास एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम है। इन्होंने अपने
अलग अलग एरिया को अलग टाइम जोन में बांटा है। ओके, चलिए अभी बस आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो अभी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन सेंड करती हूँ, उनका आंसर लिख के आपको सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय Yes, एवरीवन। ma'am. यस मैम। Goodbye.